नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट ज्ञान टीवी हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देवों की भूमि कहे जाने वाले जनपद देवरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ इस जनपद के गौरवशाली इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ में उस महान संत के बारे में भी बात करेंगे जो न जाने कहां से आकर देवरिया जनपद में एक मचान बनाकर रहने लगे थे और लोगों ने उन्हें देवराहा बाबा नाम दिया था। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य के सारे वीडियो आप सरलता से देख पाएं। देवरिया उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला एक जनपद है। 16 मार्च 1946 को गोरखपुर जनपद का पूर्वी दक्षिणी भाग लेकर देवरिया जनपद बनाया गया था। वर्तमान समय में जनपद का मुख्यालय देवरिया शहर में है, जबकि जनपद गोरखपुर मंडल का एक हिस्सा है। उत्तर में कुशीनगर, दक्षिण में मऊ और बलिया तथा पश्चिम में गोरखपुर जनपद तथा पूर्व दिशा की ओर बिहार राज्य के गोपालगंज और सिवान जनपद देवरिया के पड़ोसी जनपद हैं। देवरिया जनपद में राप्ती, छोटी गंडक नदियों के अलावा देश की सबसे पवित्र नदियों में शामिल घाघरा नदी भी देवरिया में बह रही है। वर्तमान समय में घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। 2535 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले देवरिया जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 31,09,46 सर्वे की गई थी। यानी उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की आबादी में से लगभग प्रत्येक 31 में से एक व्यक्ति देवरिया में रहता है। जिले की साक्षरता दर 71.13% सर्वे की गई थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 83.27% तथा महिला साक्षरता दर 59.38% है। जिले की औसत लिंगानुपात के आंकड़े देखें तो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक 1000 लड़कों पर 17 लड़कियां ज्यादा जन्म लेती हैं। अर्थात जिले का लिंगानुपात 1017 है। ऐसा होना यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग शिक्षित एवं जागरूक हैं, जो शायद समझते हैं कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण से 100 में से लगभग 88 हिंदू, 11 मुस्लिम और बाकी 1% में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। देवों की भूमि कहा जाने वाला देवरिया जनपद गन्ने की खेती और चीनी मिलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की मुख्य भाषा भोजपुरी है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भी यहाँ थोड़ी बहुत बोली जाती है। अगर आप भी भोजपुरी बोलते हैं तो कमेंट में भोजपुरी में ही बताएं वीडियो कैसा लगा। देवरिया जनपद में वर्तमान समय में लगभग 2162 गांव, 1190 ग्राम पंचायतें, 2 नगर पालिका परिषद तथा 9 नगर पंचायतें हैं। जनपद को 5 तहसीलों के अंतर्गत 16 ब्लॉकों में बांटा गया है। देवरिया जनपद में 1 लोकसभा सीट देवरिया और 7 विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर, देवरिया, पथरदेवा, रामपुर, कारखाना, भटपार रानी, सलेमपुर तथा करहज हैं। जनपद को 5 तहसीलों के अंतर्गत 16 ब्लॉकों में बांटा गया है। प्राचीन काल में देवरिया भूमि कोसल साम्राज्य के हिस्से में हुआ करती थी, इसलिए जनपद का संबंध रामायण काल से भी है। कौशल नरेश भगवान राम के बेटे कुश ने इस क्षेत्र को अपने शासन काल के समय काफी समृद्ध और विकसित बना दिया था। मौर्य, गुप्त और भर राजाओं के नियंत्रण में होते हुए मध्यकाल में यह क्षेत्र अवध के नवाबों तथा बिहार के मुस्लिम शासकों के अधीन रहा। स्वतंत्रता संग्राम में देवरिया के लोग सक्रिय रहे और अंग्रेजों का मुकाबला बहादुरी से करते रहे। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो कि एक कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र अंग्रेजों के बीच में देवरिया में भारतीय तिरंगा लहराकर यह दिखा दिया था कि देवरिया के लोग अंग्रेजी हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। इस लड़के का नाम रामचंद्र था। 1920 में गांधी जी स्वयं देवरिया के पड़रौना में आकर जनसभाएं की और लोगों से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने की अपील भी की। वर्तमान समय में पड़रौना कुशीनगर जनपद का एक हिस्सा है। जैसा कि कुशीनगर जनपद 1994 से पहले देवरिया जिले में ही आता था। बाद में कुशीनगर को एक अलग जिला बनाया गया। कुशीनगर एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहीं गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। देवरिया जिले के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, देवराहा बाबा आश्रम, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, हनुमान मंदिर राघव नगर देवरिया, देवरही मंदिर जो एक प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है,
इसके अलावा देवरिया जिले में मौजूद परशुराम धाम, सोमनाथ मंदिर आदि प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल हैं। अपने संस्कृति और खान पान के मामले में भी देवरिया पूरे देश में जाना जाता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ की संस्कृति एवं लोक कला में लोकप्रिय भाषा भोजपुरी की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। यहाँ जो भी बाहरी जिले का व्यक्ति आता है और घर वापस जाने पर यहाँ के बाटी चोखे की तारीफ एक बार जरूर करता है। दोस्तों आइए अब उस सिद्ध महापुरुष के बारे में बात करते हैं जिन्होंने देवरिया को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाई। कहा जाता है कि बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनकी युवावस्था कैसे और कहाँ बीती, इस संबंध में किसी को कोई जानकारी आज तक नहीं है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के उमरिया गांव में हुआ था, जो घर छोड़कर वर्षों योग साधना करते रहे और बाद में देवरिया आकर रहने लगे थे। उनकी सही उम्र के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। जिसने भी बाबा को देखा वृद्धावस्था में ही देखा। कहा जाता है कि बाबा करीब 900 सालों तक जीवित रहे थे। न जाने कहां से आए और देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे एक लकड़ी का मचान बनाकर रहने लगे थे, जो बाद में देवराहा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवराहा बाबा योग साधना में पारंगत थे। वे बेजुबान पशु पक्षियों की भाषा समझते थे और लोगों के मन की बात भी जान लेते थे। देवराहा बाबा के भक्तों में बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर माने जाने व्यापारी और कई नामी फिल्मी हस्तियों के अलावा विदेशी भक्त भी शामिल थे। बाबा समय समय पर मथुरा, वृंदावन और प्रयागराज भी जाते रहते थे। मथुरा वृंदावन में यमुना किनारे देवराहा बाबा आश्रम और उनकी समाधि बनी हुई है, जिनके दर्शन के लिए आज भी दुनिया भर से लोग आते हैं। बाबा ने 19 जून 1990 को अपने प्राण त्याग दिए। वो एक योगी सिद्ध पुरुष एवं संत थे और अपने अमीर गरीब सभी भक्तों को कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। भक्तों में कौतूहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ और कैसे आता है। धन्य है देवरिया की वह भूमि जो ऐसे दिव्य पुरुष की कर्मस्थली रही। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।